हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल सक्सेस मंत्र। आई एम दिव्यांशी चुग। आज अपने करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले सक्सेस मंत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। बच्चों, सक्सेस मंत्र एक चैनल है जिस पे क्लास 6 टू क्लास 10 फुल डिटेल्ड साइंस और मैथ का सिलेबस कराया जाता है। तो बच्चों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसके अंदर कहा है कि डेसिमल की फॉर्म में इन सब को लिखना है। डेसिमल क्या होता है? पॉइंट। इस तरह अपने लिखते नहीं है 0.1, 0.89, 0.63, 0.45। तो इन्होंने कहा है कि इस पॉइंट की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में तुम्हें ये लिखना है। तो पहले क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 36/100 को डेसिमल की फॉर्म में लिखो। तो बच्चों, तुम्हें पता है नीचे जितनी ज़ीरो होती है उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता होता है। तो ये दो ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.36 डेसिमल की फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1/11। तो इसे डिवाइड करते हैं तो फिर डेसिमल की फॉर्म में हमें मिल जाएगा 1 इधर, 1 अंदर आएगा और 11 बाहर। जो ऊपर होता है वो अंदर आता है, जो नीचे होता है वो बाहर आता है। अब 1 तो आता नहीं है 11 के टेबल में, तो पॉइंट लगाएंगे। 10 आता है 11 के टेबल में? नहीं, 10 भी नहीं आता, तो एक और ज़ीरो लगाना है। तो पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाएंगे, ना कि एक और पॉइंट। अब क्या हो गया? 100। अब क्या हो गया? 100। तो अब 100 आता है 11 के टेबल में? नहीं, 99 आता है। कितने पे आता है? 9 पे आता है। तो हमने क्या किया? 99। अब फिर से 1 आ गया। पॉइंट था तो हमने क्या किया? एक ज़ीरो लगा लिया, और ज़ीरो लगाने के लिए हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो फिर ये आ गया। अब वापस 9 के टेबल में 99, फिर 1 बच गया। तो क्या हुआ? यही आया इसका आंसर, 0.0909। ये बारी बारी यही चलता रहेगा। 1 फिर बच गया, फिर बच गया, फिर बच गया। तो ये इसकी फॉर्म में होगा, डेसिमल की फॉर्म में कर दिया। थर्ड आता है 1/8। ये बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले से सिंपल में करेंगे और उसके बाद डेसिमल में करेंगे। तो सिंपल में करना है तो 8 4 ज़ा 32 और 32 और 1 33, 33/8। अब इसे डिवाइड करो, 33 अंदर और 8 बाहर, 4 पे 32, 1 पॉइंट किया, 0 1 8 2, फिर पॉइंट है तो ज़ीरो लगा सकते हैं हम। लगाया तो 8 2 ज़ा 16, 16 पे 4, फिर 4 के पॉइंट लगाया। पॉइंट पहले का है, ज़ीरो लगा सकते हैं हम, एक ज़ीरो लगा सकते हैं अगर पॉइंट लगा हुआ है तो 40 आया। 40 कितने पे आता है? 5 पे आता है, तो क्रॉस हो गया। क्या आंसर आया इसका? 4.125 डेसिमल की फॉर्म में हो गया। इसी तरह होगा फोर्थ, इसी तरह होगा फिफ्थ, इसी तरह होगा सिक्स्थ। करके दिखाएं क्या बच्चों? कर ही देते हैं। फोर्थ कैसे होगा? फोर्थ है 3/13, 3/13। तो इसे भी डिवाइड करो, 3 अंदर 13 बाहर, पॉइंट लगाया 0, 13 2 ज़ा 26, 4 पॉइंट है ये लगा लिया, 13 3 ज़ा 39, 1। अब अपने आगे कर सकते हैं, पर बच्चों 2 तक चल जाता है काम। अगर डेसिमल के बाद 2 तक काम चल जाता है तो हम 2 का ले लेंगे 0.23, क्योंकि हमें मेन तो क्या है? डेसिमल की फॉर्म में बनाना। और डेसिमल बन चुका है। डेसिमल क्या होता है? पॉइंट, और पॉइंट लग चुका है, तो बस फिर। फिफ्थ क्या है? 2/11। 2/11 का कैसे करेंगे हम? 2 अंदर 11 बाहर, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया 0। फिर अब 20 आता है? नहीं, 22 आता है। 22 तो बड़ा हो जाएगा, तो छोटा क्या? 11।
1 11 कितने बचे 9 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ले सकते हैं। 90 आता है नहीं 88 आता है कितने पे 8 पे तो 88 2 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। बस डेसिमल हमें मिल चुका है तो हम 2 के बाद आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 2 डिजिट मिल गई हमें बहुत है तो क्या आंसर आया 0.18। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 इस क्वेश्चन फर्स्ट का ना कि एक्सरसाइज का बच्चों 3 to 9 अपॉन में 400 3 to 9 अपॉन में 400 तो इसे सॉल्व करोगे बच्चों हो जाएगा। करें क्या कर लेना आप। इसका मैं सीधा आपको आंसर बताती हूँ 329 अपॉन 400 का। तो इसका आंसर होगा 0.8225 0.8225 ये इसका आंसर होगा। इसके अंदर एक और चीज़ पूछ रखी है क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ तक तो तुम्हें ये कह दिया था, मैं सही से दिखाती हूँ तुम्हें। यहाँ तक तो ये कहा था कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, कि डेसिमल में लिखो। एंड उसके बाद का है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़, कि किस तरह का डेसिमल नीचे दे रखा है ये भी बताओ। किस तरह का मतलब डेसिमल तो डेसिमल होता है, बताती हूँ। डेसिमल के अंदर भी 2-3 चीज़ें आती है बच्चों। पेज बदलना होगा। देखो डेसिमल के अंदर 2 तरह के होते हैं, मतलब ये जो 0 पॉइंट में जो आंसर आता है ना हमारा, ये 2 तरह के आंसर मिलता है। एक तो होता है इसमें टर्मिनेटिंग, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करे हुए हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं अपने। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है कि अपने कोई चीज़ लें, कोई एग्जांपल लें अपोन में, और उसको सॉल्व करें तो वो ख़त्म हो जाए, 0 पॉइंट कुछ आए और फिर ख़त्म हो जाए। मानो 1/2 है, अब 1/2 को सॉल्व करते हैं अपने, तो 1 अंदर 2 बाहर, पॉइंट लगाया 0 और 5 10 क्रॉस आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर क्या आ गया 0.5। तो ये लिमिट आ गई ना, बस एक ही डिजिट है, इसके बाद लिमिट आ गई। अब 1/4 है, अब इसको सोल्व करें तो क्या होगा 1 अंदर 4 बार, पॉइंट लगाया 0 2 8 2 आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 ले सकते हैं। 20 आता है, हाँ जी आता है, 5 पे आता है तो 20 से 20 कट, 0 आ गया रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर आ गया और आंसर क्या मिल गया हमें 0.25। मतलब एक लिमिट के बाद ख़त्म हुआ, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आई और ख़त्म हो गया। 0.389 मानो यहाँ पर कोई ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म हुआ ना, उस बात को तो कहते हैं टर्मिनेटिंग। अगर कोई ऐसे होता है ख़त्म ही नहीं होता, चलते रहते, हम कहते हैं ना कभी कभार कि बस आगे सॉल्व नहीं करना, 2 डिजिट तक ही बहुत होता है पॉइंट के बाद, कि वो आगे चलता रहता 0.33333333 वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, करते रहो। तो वो क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो ये होता है कि डेसिमल वाले भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जो एक लिमिट के बाद रुक जाए, उसके आगे ना बढ़े, 0.5 बस, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, 0.25 बस, या 0.389, या 4 डिजिट हो जाए, 5 डिजिट हो जाए, 6 डिजिट हो जाए, पर 6 के बाद रुके। अब ये एग्जाम्पल है, इसमें तो रुक ही नहीं रहा, लिखते जाओ तुम्हारी नोटबुक ही ख़त्म होएगी पर 0.3333 आता ही रहेगा। तो वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रुकते नहीं है। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है 1/3। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने 1/2 दिया था, 1/4 दिया था इसका एग्जाम्पल, उसी तरह इसका एग्जाम्पल है 1/3। 1/3 को करो डिवाइड, 1 अंदर 3 बार, पॉइंट लगाया 0, 10 आता नहीं होता, 9 आता होता 3 पे तो 9, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट था 0, फिर 10 आता नहीं होता, फिर 3 पे 9, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट लगाया 0, 10 आता नहीं होता, 9 आता है, 3 लगाया, फिर 9,
फिर 1 बच गया, तो इससे 1 1 बचे जा रहे हैं और पॉइंट के बाद 3 3 लगे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लग रहा है तुम्हें कभी 10 आएगा 3 के टेबल में, नहीं आएगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो यहाँ पे रुक गया, बात ख़त्म। पर नॉन टर्मिनेटिंग में भी आगे एक बात रहती है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया कि चलता जाएगा चलता रहेगा, बट रिपीटिंग का मतलब क्या होगा कि सेम ही डिजिट रिपीट होती रहेगी 3 3 3 3 3। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब चलता तो जाएगा पर डिजिट सेम नहीं होगी, पैटर्न सेम नहीं होगा, ऐसे चलेगा 0.189654389345489, मतलब पैटर्न नहीं मिल रहा ना। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, पैटर्न मिलता है, चाहे ऐसे मिल जाए 0.100100100, तो इसमें पैटर्न मिला ना कि 100 ही रिपीट हो रहा है, 100 ही रिपीट हो रहा है। पर नॉन रिपीटिंग के अंदर रिपीट होता ही नहीं होता, ये दो और आते हैं। तो इन्हीं के अंदर हमें बताना है कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब रुक ही नहीं रहा है, तो उसके अंदर भी वो क्या है, नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है, पहला देखना है टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। अगर टर्मिनेट आ गया तो बात ख़त्म, अगर नॉन टर्मिनेट आ गया कि रुक ही नहीं रहा है, तो उसमें देखना है रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अब ये पहला था, ये जिसका आंसर है ये, बस 3 6 के बाद रुक गई बात, ख़त्म होगी बात, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, रुक गया। ये है, ये तो क्या है रुक ही नहीं रहा, इसको चाहे आगे सॉल्व करेंगे ना तो भी 0.0909 का पैटर्न मिलेगा तुम्हें। पहली बात तो क्या है, ये रुक ही नहीं रहा, यहाँ पे अपने ने सॉल्व किया था, ये रुका नहीं था, 100 100 आता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, तो ये चलता जाएगा। तो पहला क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है रिपीट हो रहा है, 0909 रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे रिपीट होते जाएंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। उसके बाद थर्ड क्या आता है, ये क्या था, एंड हो गया था 4.125 के बाद, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ये फोर्थ था, फोर्थ हमने सॉल्व ही यहाँ तक किया था, इसके बाद ख़त्म होगा नहीं होगा पता ही नहीं, रुको मैं देख के बताती हूँ। इसका एट द एंड आंसर आ रहा था फोर्थ वाले का, नहीं, फोर्थ वाले का आंसर है लास्ट तक अगर अपने सॉल्व करेंगे तो 0.230769, और यही लाइन रिपीट होएगी। इसके ऊपर बार लगा देते हैं, बहुत बड़ा, बारी बारी कैसे लिखें, तो बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या होता है कि यही जो वर्ड हैं 6 वर्ड ये रिपीट होंगे बारी बारी, 9 के बाद वापस है 230769 230769 230769, इस तरह रिपीट होगा। तो अब ये आ गया हमारे को। तो अब एक तो क्या है, ये रुक ही नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, फिर रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिफ्थ वाले के अंदर 0.18 पे ख़त्म हो गई थी क्या बात इसकी, 2/11 की कहाँ किया था, ये रहा, ख़त्म हुई नहीं थी बात, और ये होएगी भी नहीं क्योंकि कि आगे 2 आ गया, फिर 20। इसका भी एट द एंड आंसर देख लेते अपने, अपन ने देखा नहीं था क्यों, क्योंकि कि हमें था कि डेसिमल का 2 ही पॉइंट बहुत रहेंगे। तो इसका आंसर आ रहा था फिफ्थ वाले का 0.18, इसी को ही रिपीट होएगा बारी बारी, 18 18 18 18, क्योंकि यहाँ 2 के आगे फिर पॉइंट देख के 0 लगाया 20, और 20 आता नहीं होता, 11 आता होता है तो 1, फिर 11, फिर आ गया 9, 9 का पॉइंट देख के 0 लगाया, 90 आता नहीं होता, आता होता है 88, तो 8, तो 18 18 रिपीट हो रहा है ना, तो इसी तरह बाहर लगा दिया। तो मतलब नॉन टर्मिनेट मतलब रुकेगा नहीं, एंड बट रिपीटिंग। अब ये आ गया, ये तो बस इतना ही था, इसके आगे तो हो ही नहीं रहा था सॉल्व, बस एंड हो गया इसका, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग।
और टर्मिनेट की तो बात ही ख़त्म, रिपीट नॉन रिपीट तो है ही नहीं। तो ये हमारा कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया टोटल 15 मिनट के अंदर। समझ आया? अगर समझ आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, कमेंट करो। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो भी कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।